सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास से आप सभी जुड़ जाइए और हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। क्योंकि जो यह करंट अफेयर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, वह इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है और प्रत्येक दिन आपको सुबह में 8 बजे क्लास लेकर मैं डेली करंट अफेयर के आता हूँ। तो आप सभी अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? किसे सम्मानित किया गया है? तो प्लीज बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है डेविड बेकर, ऑप्शन बी है जॉन जम्पर, ऑप्शन सी है डेमिस हासाविस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तुरंत कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हाबिस को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो डेविड बेकर और जॉन जम्पर यह अमेरिकी वैज्ञानिक है। कौन है बच्चों? तो यह अमेरिकी वैज्ञानिक है और डेमिस यह ब्रिटिश वैज्ञानिक है। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और इन तीन लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले भौतिकी का भी घोषणा किया जा चुका है। तो यह मंथ नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है कि नोबेल पुरस्कार की जिन क्षेत्रों में घोषणा किया जाएगा वह आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो अब बात करते हैं किस नोबेल पुरस्कार को किस संस्था ने घोषणा किया है बच्चों? तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और इस संस्था के महासचिव कौन है बच्चों? तो इस संस्था का महासचिव हैंस एलेग्रेन है, जिन्होंने रसायन का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया हुआ है। और डेविड ब्रेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हाबिस को इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह आपको यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोबेल क्वेश्चन से आपको किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यह किस क्षेत्र में दिया गया है बच्चों? तो यह एआई मॉडल बनाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह प्रोटीन के कंप्यूटेशनल डिजाइन में उसके स्ट्रक्चर को समझने में एआई मॉड्यूल के लिए यह रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और इस पुरस्कार को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में आपको डेविड ब्रेकर को और दूसरे हिस्से में डेमिस और जॉन जम्पर को इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दिया जाएगा इसको 2 भागों में बांटकर डिवाइड किया गया है। डेविस बेकर को 50% और डेमिस और जॉन जम्पर को 50% में यह 2 व्यक्ति को इस पुरस्कार की जो राशि प्रदान किया जाएगा उनको मिलेगा। और बात करते हैं 2023 के पुरस्कार के बारे में। तो 2023 का पुरस्कार माउंगी बावेंडी को मिला है और लुइस ब्रूस और
एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। तो 3 लोगों को भी पिछले 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है बच्चों? तो क्वांटम डॉट्स के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी घोषणा किया जा रहा है तो व्यक्ति का नाम आपको याद करके रखना होगा, ठीक है बच्चों। और वो व्यक्ति किस देश के वैज्ञानिक हैं और वह किस क्षेत्र में कार्य किया है, वो किस क्षेत्र के लिए कार्य किया है कि जिसके कारण यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और चौथा है पुरस्कार राशि उसे कितना मिला हुआ है। तो यह 4 पॉइंट आप सही से याद कर लेंगे तो एग्जामिनर के द्वारा चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा सकेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है सन्नत जयसूर्या, ऑप्शन बी है धनंजय डी सिल्वा, ऑप्शन सी है चारिथ असलंका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब सन्नत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है बच्चों? तो यह मुख्य कोच बनाया गया है, मुख्य कोच इन्हें बनाया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सन्नत जयसूर्या ये कितने टेस्टों में भाग लिए हैं बच्चों? तो इनके द्वारा 110 टेस्ट मैच में खेला गया है। कितने मैच खेले हैं बच्चों? तो इन्होंने 110 टेस्ट मैच खेला हुआ है। और किस ईयर में खेला हुआ है बच्चों? तो 1991 ईस्वी से 2007 ईस्वी के बीच में इन्होंने 110 टेस्ट मैच खेला हुआ है। और इन्होंने रन कितना बनाया है बच्चों? तो इनके द्वारा 6973 रन बनाए गए हैं। किस फॉर्मेट में बनाए गए हैं बच्चों? तो यह टेस्ट फॉर्मेट में इनके द्वारा बनाया गया है। और हम शतक की जब बात करें तो इन्होंने 14 शतक और अर्धशतक की जब हम बात करते हैं तो 31 अर्धशतक इन्होंने बनाया हुआ है। तो यह टेस्ट मैच के हम बारे में आपको बता दिए हैं कि इन्होंने 110 टेस्ट मैच में 69-73 रन बनाए हुए हैं और आपको 14 शतक लगाए हुए हैं और 31 अर्धशतक लगाए हुए हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, तब आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं वनडे मैच के बारे में। तो इन्होंने 445 वनडे मैच खेले हुए हैं, जिसमें इन्होंने 13,430 रन बनाए हुए हैं और 28 शतक और 68 अर्धशतक। कितने? 28 शतक और 68 अर्धशतक बनाए हैं जो वनडे मैच में। कितने वनडे मैच में बच्चों? तो यह 445 वनडे मैच में इन्होंने यह शतक अर्धशतक बनाया हुआ है। और 1996 ईस्वी में के विश्व कप में इन्होंने श्रीलंका के विजेता के रूप में काम किया हुआ है। और
अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कितने विकेट लिए हैं बच्चों, तो विकेट के जब बात आती है तो इन्होंने टेस्ट मैच में 98 विकेट लिए हुए हैं, और वनडे मैच में या टेस्ट मैच में लिया है उन्होंने, या टेस्ट मैच में कितने लिए हैं बच्चों, तो 98 विकेट लिए हैं। वहीं हम वनडे के बात करें तो वनडे मैच में इनके द्वारा 323 विकेट लिया गया है। और आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो आईपीएल में इन्होंने 30 मैच खेले हुए हैं। आईपीएल में कितने मैच खेले हैं बच्चों, तो आईपीएल में इनके द्वारा 30 मैच खेला गया है, जो इनका सर्वोत्तम स्कोर है। तो आपको इनके बारे में मैं बता दिया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, ऑप्शन ए है संजीव कुमार सिंघाला, ऑप्शन बी है सुनीता वर्मा, ऑप्शन सी है राकेश गुप्ता, ऑप्शन डी है कविता ठाकुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो इसका सही जवाब संजीव कुमार सिंघाला को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह किस देश में नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह फ्रांस में इनको राजदूत बनाया गया है, और फ्रांस में यह राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। और सिंघाला क्या है बच्चों, एक आईएफएस अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी हैं बच्चों, यह आईएफएस अधिकारी हैं, जिन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और यह किस बैच के आईएफएस अधिकारी हैं बच्चों, तो यह 1997 बैच के यह आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, और यह वर्तमान में अभी कहाँ कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो इनके द्वारा अभी हाल ही में इजरायल में भारत का राजदूत के रूप में, इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो जब भी किसी आईएफएस अधिकारी को राजदूत बनाया जाता है तो वह जिस देश के में बनाया जाता है तो वहाँ के आम नागरिक के बारे में और सरकार से संबंधित जो बातें होती हैं उससे संबंधित बातों को, कार्यों का संपादन ये करते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आईएफएस अधिकारी को ही एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बच्चों, तो ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर, और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो इसका सही जवाब यह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डाक के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह सामान आप तक पहुंचाया जा सके। वहीं हम अदर ऑप्शन के रूप में हम बात करें तो 21 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों, तो 21 अप्रैल विश्व
वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह 4 विकल्प हैं और 4 दिवस के बारे में मैं आपको चर्चा कर दिया है। और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो यह दिवस कब मनाया गया है, ठीक है बच्चों, और इसका थीम क्या है। किसी भी दिवस को जब मनाते हैं तो उसका कोई ना कोई थीम होता है, तो थीम पूछ लिया जाता है। और किस स्थान पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब किया गया है। किसी भी दिवस की शुरुआत कब की गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। और विश्व डाक दिवस की स्थापना या शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में विश्व डाक दिवस की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। और यह किस थीम के आधार पर इसकी आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के अवसर पर यह विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया है बच्चों? तो यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। तो यूपीयू की वर्षगांठ कौन सी मनाया जा रहा है बच्चों? तो इसकी वर्षगांठ 150वां वर्षगांठ इसका मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इसकी शुरुआत 1874 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया है। और ये किस देश से किया गया था बच्चों? तो यह स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत किया गया था। तो यह आपको विश्व डाक दिवस के बारे में आपको चर्चा कर दिया है, जो आपको सही से याद करके आवश्यकता है। और अब बात करते हैं कि भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का शुरुआत कब किया गया है। तो भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत 1766 ईस्वी में किया गया है। वहीं हम वारेन हेस्टिंग के शासनकाल की यहाँ जब हम बात करते हैं, और उन्हीं के शासनकाल में डाक व्यवस्था या डाकघर की शुरुआत स्थापित किया गया है। तो प्रथम डाकघर कब स्थापित किया गया है बच्चों? तो प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और यह 1852 ईस्वी में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया जा रहा है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं तो उस पर डाक टिकट कब से लगाना शुरू किया गया है बच्चों? तो यह 1852 ईस्वी में इसको लगाने की शुरुआत किया गया है। और
इस टिकट पर किसका फोटो लगता था बच्चों? तो उस समय ब्रिटिश शासनकाल था, तो महारानी विक्टोरिया के चित्र वाली ये डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में आपको 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में विक्टोरिया महारानी के चित्र का लगा हुआ टिकट हमें लेटर पर लगाना होता था। उसके बाद हमें उस लेटर को भेजना होता था। तो यह आपको डाकघर के बारे में चर्चा कर दिया है। अगर आपसे हम पूछें कि भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर डाकघर किस राज्य में स्थापित किया गया है बच्चों? तो सबसे ऊंचे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस खोला गया है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो ऑप्शन ए है मनीष तिवारी, ऑप्शन बी है संगीता रानी, ऑप्शन सी है मनीष जोशी, ऑप्शन डी है रवि रंजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तुरंत कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया का एमडी बनाया गया है। और किसके स्थान पर इनको एमडी बनाया गया है बच्चों? तो यह सुरेश नारायण जी हैं, जो नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में कार्य कर रहे थे। अब उन्हीं के स्थान पर मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया का एमडी यानी प्रबंध निर्देशक या इंग्लिश में मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाया गया है। तो मनीष तिवारी को बनाया गया है और वे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। मनीष तिवारी इसके पहले किस कंपनी में कार्य कर रहे थे बच्चों? तो इससे पहले वह अमेजन इंडिया में पूर्व प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अमेजन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब वहाँ से अब नेस्ले इंडिया ने उनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया हुआ है। और इनकी ज्वाइनिंग कब होगी बच्चों? तो यह आपको याद करके रखना होगा। सुरेश नारायण जो वर्तमान में एमडी हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी सेवानिवृत्ति कब हो रही है? तो यह 31 जुलाई 2025 ईस्वी को 31 जुलाई 2025 ईस्वी को यह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और उसके बाद मनीष तिवारी इस पद पर पदभार ग्रहण करेंगे। और सुरेश नारायण को कितने वर्षों का इसमें संबंध है बच्चों नेस्ले इंडिया में? तो इनके पास 26 वर्षों का अनुभव नेस्ले इंडिया में है। नेस्ले इंडिया में इन्होंने 26 सालों से कार्य कर रहे थे। अब उनके स्थान पर मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें मनीष तिवारी के बारे में, तो मनीष तिवारी की एजुकेशन क्या है बच्चों? तो उनके द्वारा बीटेक और एमबीए किया गया है। वे बेंगलोर के कंप्यूटर विज्ञान में इन्होंने बीटेक किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है। तो ये सारे बातें आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आंद्रेस इनिएस्ता का किस खेल से संन्यास की घोषणा किया हुआ है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट,
ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए फुटबॉल। ठीक है बच्चों, यह फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया है। वही हम बात करें कि यह किस देश के खिलाड़ी हैं बच्चों, तो यह स्पेन के खिलाड़ी हैं और यह स्पेन के लिए फुटबॉल खेलते हैं, परंतु और इनके पास 42 वर्ष का अनुभव भी है, 42 वर्षों तक यह फुटबॉल खेले हुए हैं। तो आंद्रेस इनिएस्टा के बारे में आपको जानकारी रखना होगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पहले आंद्रेस राष्ट्रीय टीम, स्पेन की राष्ट्रीय टीम और एफसी बार्सिलोना क्लब है, उसके साथ इन्होंने फुटबॉल खेल रहे थे। और एफसी बार्सिलोना के लिए इनके द्वारा 674 मैच खेला गया है। कितने मैच खेला गया है बच्चों? तो 674 मैच इनके द्वारा खेला गया है। और अन्य क्षेत्र में भी इनको के द्वारा कार्य किया गया है। वह कौन सा है? तो UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने वाली टीम में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हुए थे। और यूरोपियन चैंपियन में स्पेन की जीत को योगदान करने के लिए भी इन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है। और कब दिया हुआ है बच्चों? तो यह 2012 ईस्वी में इनके द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रमुख सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है बच्चों। तो यह कौन सा सम्मान है इनको? तो यह चैंपियंस लीग कितने बार जीते हैं बच्चों? तो इन्होंने 4 खिताब जीता हुआ है चैंपियंस लीग में। यह किस किस वर्ष में जीता है बच्चों? तो यह 2006, 2009, 2011 और 2015 ईस्वी में इन्होंने चैंपियंस लीग में 4 खिताब जीते हुए हैं। वहीं बात करें अदर खिताब के बारे में, तो अदर है क्लब वर्ल्ड कप। क्लब वर्ल्ड कप के लिए कितने खिताब जीते हैं? तो इन्होंने 3 खिताब जीते हैं। और किस साल में जीते हैं बच्चों? तो यह 2009, 11 और 2015 ईस्वी में इन्होंने 3 खिताब जीता हुआ था। वह कौन सा खिताब है बच्चों? तो वर्ल्ड कप का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। वहीं अगला खिताब है ला लिंगा खिताब। ला लिंगा खिताब इन्होंने 9 बार जीता है। ला लिंगा खिताब 9 बार जीते हैं। और किस ईयर में? तो 2004, 5, 2006, 2009, 2010, 2013 और 2016 ईस्वी में इन्होंने 9 खिताब जीते हुए हैं। 16 और 18 और 19 ईस्वी में इनके द्वारा जीता गया है। तो यह आपको याद करके रखना होगा। वहीं हम बात करते हैं यूरोपीय सुपर कप के बारे में। तो इन्होंने यूरोपीय सुपर कप में 3 खिताब जीते हुए हैं। और अन्य खिताब है जो कोपा डेल रे में इन्होंने 6 खिताब जीता हुआ था। और स्पेनिश सुपर कप में 7 खिताब इन्होंने जीता हुआ था। तो इनको इन खिताबों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपको याद करके रखना होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जो व्यक्ति मानसिक कमजोर है या मानसिक दिमाग से परेशान है, इसी को लोगों में जागरूक करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप अपने तैयारी को स्तर अच्छे बनाइए। जो आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं, तो आपको डे बाय डे के आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो इन सारे टॉपिकों को आपको सही से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वह क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसे आप सही से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।